हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जाने वाले हैं टाइम में हजारों साल पीछे और जानेंगे कि आर्ट की टाइम टू टाइम कैसे उसका फॉर्म चेंज हुआ एंड वो कितना इंटरेस्टिंग बनते गया। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमानी योर फ्रेंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड आप उसको एंड तक जरूर देखें एंड आप उससे काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्री हिस्टोरिक आर्ट। प्री हिस्टोरिक आर्ट में क्या होता था? तो ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पर कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लगभग 40,000 साल पहले जो पुरानी केव्स होती थी उनमें हमें बैलों के चित्र और बहुत सारी ड्राइंग्स मिली हैं जो कि ये साबित करती है कि आर्ट उस टाइम पर भी एग्जिस्ट करता था। एंड ऑल्सो कि उस टाइम पर जो लोग होते थे वो अपनी हंटिंग, अपनी लाइफ की स्टोरीज को आर्ट के फॉर्म में दर्शाते थे क्योंकि उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज तो होती नहीं थी। इंडोनेशिया की लुबैंग जेरिली केव में वहाँ पर 40,000 साल पुरानी जो पेंटिंग्स होती थी वो मिली है एंड वहाँ की जो केव्स में उनकी दीवारों पर काफी ज्यादा अच्छे चित्र बनाए हुए दिखे हैं। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि उस टाइम पर जो आर्ट था, जो ड्राइंग थी, वो डेकोरेशन का जरिया नहीं था सिर्फ, वो एक कम्युनिकेशन का जरिया था जिससे लोग अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर पाते थे। नेक्स्ट है हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट सिविलाइजेशन में आते हैं हम इजिप्शियंस एंड मेसोपोटामियंस पर। ये दोनों ही जो रिलीजन्स थे वो अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से ड्रॉ करते थे। उस टाइम पर जो राजा होते थे उनको महान बताने के लिए उनकी पेंटिंग्स को बनाया जाता था एंड उस टाइम पर उनकी लाइफ की स्टोरीज को दिखाने के लिए वहाँ पर ड्राइंग की जाती थी। इजिप्ट पे लोग पिरामिड एंड मंदिरों की दीवारों पर या फिर उनकी अंदर की छतों पर काफी ज्यादा ड्रॉ करते थे और राजा की निजी जीवन की जो कहानियां होती थी उनको कलर्स के थ्रू जताया करते थे। मेसोपोटामियंस में भी ड्राइंग का यूज एंड पेंटिंग का यूज उनकी रिलीजियस और धार्मिक सामाजिक चीजों को दिखाने के लिए किया जाता था। उनका मेन गोल होता था कि वो जो रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं एंड जो उनकी धार्मिक सामाजिक जितनी भी चीजें हैं वो उनको आर्ट के थ्रू दर्शा पाए। थर्ड है हमारा क्लासिकल एंड मेडिवल पीरियड। ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन में आर्ट और भी रिफाइंड होता गया, मतलब उसको आर्ट को काफी ज्यादा रिफाइन किया हमारे रोमन सिविलाइजेशन ने एंड ग्रीक सिविलाइजेशन ने। वो स्कल्पचर्स में एंड मुराल्स में बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की ब्यूटी को दर्शाने के लिए काफी ज्यादा जोर दिया करते थे। मेडिवल यूरोप में ज्यादातर ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स आर्किटेक्चर एंड जो हमारी हॉली बुक्स होती थी उनको दिखाने के लिए की जाती थी। उस टाइम ड्राइंग को एक ऑक्सिलरी स्किल माना जाता था। ऑक्सिलरी स्किल का मतलब होता है कि यानी कि एक बड़ा कला का एक छोटा सा हिस्सा। फिर आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे जो कि है रेजोनेंस, मतलब आर्ट का गोल्डन पीरियड। एंड ये पीरियड ऐसा था कि जब आर्ट ने काफी ज्यादा ऊंचाइयां हासिल की एंड अपनी एक हाइट पर वो रीच कर। इस पीरियड में लेनार्डो दा विंची एंड काफी सारे जो फेमस लेजेंडरी आर्टिस्ट थे इन्होंने ग्रो किया अपनी पेंटिंग और ड्राइंग्स को यूज करके। इस पीरियड में भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने पर्सपेक्टिव एंड रिलीजियन को काफी ज्यादा जोर दिया था। अपनी पेंटिंग्स के थ्रू वो सबको यही बताते थे कि रिलीजन को किस तरह फॉलो किया जाए एंड उसको किस तरह से अपनी लाइफ में उतारा जाए। आज के टाइम पर जो पेंटिंग है वो सिर्फ रिलीजन्स को नहीं बल्कि ह्यूमन की ब्यूटी एंड साइंस को भी दिखाने लगी है, जो कि काफी ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग लगता है। हमारा फिफ्थ पार्ट आता है मॉडर्न मूवमेंट। 19th एंड 20th सेंचुरी में जो आर्ट ने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्म लिए और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में उसने अपना मूल्य स्थापित किया। इस पीरियड में आर्टिस्ट ने लाइट एंड कलर्स का यूज करके एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया और उसे अपनी पेंटिंग्स में उतारा। यहाँ पर पिकासो ने भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने ज्योमेट्रिक एंड शेप्स को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी एंड उसके थ्रू भी एक बढ़िया पेंटिंग का यूज किया अपनी ड्राइंग में, अपने आर्ट को और ज्यादा निखारने के लिए। जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होती थी उन्होंने इमेजिनेशन को एंड फीलिंग्स को कैनवस पर उतारने का काम किया। उससे काफी ज्यादा अच्छी पेंटिंग्स बनती थी एंड लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद भी आती थी। जो हमारी पेंटिंग थी वो अब इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा बढ़ के हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग्स को काफी ज्यादा ही
प्रायोरिटी दी जाती थी जिससे उसे और लोग पसंद कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आते हैं हमारे लास्ट मोमेंट पे एंड ये थी हमारी जर्नी, पूरी जर्नी जो की थी पुरानी केव से लेकर मॉडर्न आर्ट तक की। एंड आर्ट का तो मतलब ही होता है क्रिएटिविटी दिखाना। तो आप बताइए आपको कौन सा जो आर्ट था एंड कौन सा जो पीरियड था वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव लगा एंड आपको वो यूज़ करने का मन किया। एंड अगर आपको मेरी ये जर्नी पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तब तक मिलते हैं, कीप क्रिएटिंग।